टैरी, एक तरफ हॉल में मौजूद हर फर्द की आंखें ये हैरत अंगेज तमाशा देखकर फटने के करीब हो गई थी। वो तस्वीर भी ना कर सकते थे कि इस तरह बिजली की सी तेजी से आते हुए खंजर को कोई थपकी देकर फिजा में उड़ा भी सकता है और फिर उसे पकड़कर इस तरह इत्मीनान से खड़ा भी हो सकता है। तो तुम भूत हो, इंसान नहीं हो। यकलक टैरी के हलक से खौफजदा से अंदाज में निकला और इमरान मुस्कुरा दिया। अगर मैं चाहता टैरी साहब तो ये खंजर रास्ते में ही पलटकर तुम्हारे उस ढोल नुमा सीने में जा लगता, लेकिन मुझे दरअसल ढोल की आवाज से एलर्जी सी है। बहरहाल अब बोलो क्या ख्याल है? मादाम जाशी के हाथ से शराब पिलवानी है या अपने हाथ से? इमरान ने बड़े मुतमईन से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर वाकई बच्चों की सी मासूमियत थी। तुमने मादाम का नाम लिया है, कौन हो तुम? अचानक एक तरफ खड़ा लंबा तड़ंगा आदमी बोल पड़ा। उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। फिलहाल तो दोस्त ही समझ लो, क्योंकि एक्रीमिया का जॉर्ज मुझे अपना दोस्त कहना फक्र समझता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी इमरान का फिक्रा खत्म ही हुआ था कि हॉल में एक मुतरन्नम आवाज गूंजी। रास्कल, टैरी को गोली मार दो और इस अजनबी को मेरे दफ्तर भेज दो। बोलने वाली की आवाज तो मुतरन्नम थी, लेकिन लहजा बेहद कड़क था। उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि उसी लंबे तड़ंगे आदमी के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से शोला चमका और धमाके के साथ ही टैरी के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उस लंबे आदमी ने, जिसका नाम शायद रास्कल था, दूसरा फायर किया और टैरी का तड़पता हुआ जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। इसकी लाश उठाकर गटर में डाल दो। आओ मिस्टर, मैं तुम्हें मादाम के दफ्तर छोड़ आऊं, रास्कल ने इर्द गिर्द खड़े लोगों से कहा और आखिरी अल्फाज में वो इमरान से मुखातिब हुआ था। चलो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उस रास्कल के पीछे चलता हुआ वो काउंटर के करीब मौजूद राहदारी में से गुजरता हुआ उसके आखिर में बने हुए एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। रास्कल ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे के करीब लगे हुए पैनल का एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा लिफ्ट की तरह ऊपर को उठता गया। थोड़ी देर बाद कमरा रुक गया और रास्कल ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। ये एक राहदारी थी जिसमें मशीन गनों से मुसल्ला 4 अफराद टहल रहे थे। आखिर में एक दरवाजा था जिसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। रास्कल इमरान को साथ लिए उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे के करीब दीवार पर लगे हुए एक बटन को दबाया। यस, बटन से नीचे मौजूद जाली में से वही मुतरन्नम आवाज निकली। लहजा उसी तरह कड़क था। मैं उस आदमी को ले आया हूँ मादाम, जिसके मुतालिक आपने हुक्म दिया था, रास्कल ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, उसे अंदर भेज दो, मादाम जाशी ने कहा और उसके साथ ही दरवाजे पर लगा हुआ सुर्ख रंग का बल्ब बुझ गया। दरवाजा खोलकर चले जाओ और सुनो, मादाम के सामने इंतहाई मुअद्दब रहना, वरना दूसरा सांस न ले सकोगे, रास्कल ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ। ये वाकई इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ एक दफ्तरनुमा कमरा था, जिसके आखिर में एक दफ्तरी सी मेज थी और मेज के पीछे एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, जिसके नकोश यूनानी तर्ज के थे। उसके सुनहरी घुंघरियाले बाल शानों तक लटक रहे थे। उसने गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। वो वाकई खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर सर्द मोहरी और सफाकी इस तरह छाई हुई थी जैसे हलाको खान की बेटी हो। मादाम जाशी की खिदमत में डॉक्टर स्कॉट इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सलाम पेश करता है। वैसे आपका नाम जाशी बिल्कुल सही है। मेरी बिल्ली का नाम भी जाशी है और वो भी बड़ी खटकनी बिल्ली है, हर वक्त गुर्राती रहती है, इमरान ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। मादाम जाशी के चेहरे पर यकलक गुस्से की भड़क सी पैदा हुई, लेकिन दूसरे लम्हे वो नॉर्मल हो गई। तुमने हॉल में जॉर्ज का नाम लिया था, कौन हो तुम? मादाम जाशी ने उसी तरह कड़क लहजे में कहा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे जॉर्ज तुम्हारा शोहर हो और उसने तुम्हें मारपीट करके घर से निकाल दिया हो। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इमरान ने भी इस बार गुस्सीले लहजे में कहा तो मादाम जाशी उछलकर खड़ी हो गई। तुम्हारी ये जुर्रात कि मेरे साथ इस लहजे में बात करो, मादाम जाशी ने चीखते हुए कहा। वो वाकई इस वक्त भूखी शेरनी नजर आ रही थी। उसके साथ ही वो मेज की साइड से बाहर आ गई। दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती है, इस तरह मादाम जाशी अपनी जगह से उछली और उसने वाकई इंतहाई फुर्तीले अंदाज में इमरान के सीने पर फ्लाइंग किक मारनी चाहिए। अगर इमरान की जगह कोई और होता तो फिर लाजमन वो मार खा जाता, लेकिन अब मादाम जाशी को तो ये मालूम ना था कि उसके सामने अली इमरान खड़ा है। मादाम जाशी के
उछलते ही इमरान यकलख्त एक कदम पीछे हटा और उसके साथ ही उसके दोनों हाथ बैक वक्त हरकत में आए और मादाम जाशी का तेजी से इमरान की तरफ आता हुआ जिस्म फिजा में किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ उसी रफ्तार से वापस गया और दूसरे लम्हे मादाम जाशी एक धमाके से दोबारा उसी कुर्सी पर जा गिरी जहां से वो उठी थी। सॉरी, मेरे पास कुछ ज्यादा रकम नहीं है, वरना तुम्हारी इस सरकसी महारत पर मैं जरूर तुम्हें बड़ा सा इनाम देता, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मादाम जाशी कुर्सी पर गिरकर चंद लम्हे तो फटी फटी आंखों से सामने खड़े इमरान को देखती रही। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसकी समझ में ये बात ना आ रही हो कि आखिर वो किस तरह फिजा में घूमती हुई वापस कुर्सी पर आ गिरी है। तुम जादूगर हो, तुमने टेरी के खंजर के साथ भी ऐसा ही किया था। मादाम जाशी के हलक से अटकते हुए अल्फाज निकले। शदीद हैरत ने वाकई उसे बौखला दिया था। मेरे मुकद्दस हाथ लगने के बाद आदमी इस गुनाहगार दुनिया में रहने की बजाय बिल्कुल इसी तरह कब्र में पनाह लेता है जिस तरह तुमने कुर्सी पर पनाह ली है। लेकिन एक तो तुम खूबसूरत हो, दूसरा जॉर्ज ने कहा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें कब्र की बजाय इज्जत देते हुए वापस कुर्सी पर भेज दिया है। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे सामने अब अगर तुमने गुस्सा दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा चुड़ैल के चेहरे में भी बदल सकता है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और फिर बड़े इत्मीनान से मेज के साथ पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। तुम वाकई जादूगर हो, तुमने मुझे जिंदगी में पहली बार हैरान कर दिया है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मादाम जाशी का चेहरा यकलख्त बदल गया। अब वो एक ऐसी लड़की नजर आ रही थी जो इंतहाई मासूम हो और जिसे दुनिया की हवा ही ना लगी हो। गुड, अब तुम वाकई मुझे अपने कबीले की लगने लगी हो, मेरा मतलब है भेड़ों के कबीले की। इमरान ने उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत देखकर सर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे क्या मालूम था कि मैं तुम जैसे अजीम इंसान से मिल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मादाम जाशी ने कुर्सी से उठकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अभी आकर इमरान के गले से चिमट जाएगी। अरे अरे माफ कर दिया, लेकिन बैठो वहीं कुर्सी पर, इमरान ने इस तरह बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हटते हुए कहा जैसे वो मादाम जाशी जैसी खूबसूरत लड़की ना हो, किसी खौफनाक बीमारी का जरसुमा हो। और मादाम जाशी ठटक कर रुक गई। वो अब इस तरह होंठ काट रही थी जैसे दिल में उमड़े हुए गुस्से पर जबरन काबू पा रही हो। फिर वो हंसकर वापस मुड़ गई। तुम वाकई अजीब आदमी हो डॉक्टर स्कॉट, बहरहाल मुझे अपना दोस्त समझो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मादाम जाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब वो कुर्सी पर बैठ चुकी थी। यही बात पूछने के लिए तो मैंने नाराग से यहाँ तक का लंबा सफर किया है। वैसे ये कार्ड जॉर्ज ने दिया था, इसे भी देख लो, इमरान ने कहा और जेब से वही सफेद कार्ड जिसके गिर्द सुर्ख हाशिया लगा हुआ था निकालकर मादाम जाशी के सामने मेज पर उछाल दिया। स्पेशल कार्ड, ठीक है, अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। पहले ये बताओ कि तुम क्या पीना पसंद करोगे, मादाम जाशी ने कार्ड को देखते हुए कहा। मैं तो जब से इस कमरे में दाखिल हुआ हूँ मुसलसल पी रहा हूँ, उससे फुर्सत मिलेगी तो कुछ और पीऊंगा, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। पी रहे हो, क्या मतलब? मैंने तुम्हें कुछ पीते हुए नहीं देखा, क्या तुम पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं? मादाम जाशी ने चौंक कर कहा। अगर इसी तरह पीता रहा तो दौरे भी पड़ सकते हैं, लेकिन फिक्र न करो, मैं इस मामले में बिलानोश हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, मुझे भी तो पता चले, मादाम जाशी ने बुरी तरह झुल्लाए हुए लहजे में कहा। हमारे यहाँ इसे शरबत दीदार कहते हैं, यहाँ ब्लैक पागोस में न जाने क्या कहते होंगे। हर इलाके के आशिकों के अपने अपने कोड वर्ड्स होते हैं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। आशिक? ओ, तो तुम मुझ पर आशिक हो गए हो। ठीक है, मुझे तुम्हारा इश्क कबूल है, तुम वाकई ऐसे मर्द हो जिससे इश्क किया जा सकता है, मादाम जाशी ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा और उसकी आंखों में बात करते हुए ऐसी चमक आ गई थी कि इमरान का हाथ बेइख्तियार सर पर पहुंच गया। मगर इस तरह तो तुम आशिक बन जाओगी और ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, तुम आशिका तो बन सकती हो, आशिक नहीं, इमरान ने कहा। तो मुझे आशिका ही समझ लो, मादाम जाशी ने हंसते हुए कहा। लेकिन आशिका को तो जंगलों में मारा मारा फिरना पड़ता है, ऐसे जंगलों में जहां वाटर पावर का हेडक्वार्टर होता है। और पावर तुम जानती हो बिजली को कहते हैं, और बिजली जलाकर राख भी कर सकती है और रोशनी भी दे सकती है। वैसे रोशनी देते हुए वो करंट मार दे तब भी आदमी मर जाता है, लेकिन शर्त वही है कि उसके पैर पानी में हो। जब तक उसके पैर पानी में ना हो करंट लगता ही नहीं। इमरान की जबान चल पड़ी और इस बार मादाम जाशी के होंठ भींच गए और आंखें इस तरह सुकड़ गईं जैसे वो इमरान के चेहरे के पीछे कोई और चेहरा देख रही हो। तो तुम्हारा ताल्लुक वाटर पावर से है, यहूदी हो तुम।
मादाम जाशी के लहजे में लाशऊरी तौर पर नफरत का जज्बा उभर आया था। मैं यहूदी नहीं हूँ और मैंने जॉर्ज से पहले यही बात पूछी थी कि कहीं तुम यहूदन तो नहीं हो, लेकिन अब यहूदियों के साथ तुम्हारी नफरत देखकर मुझे हैरत हो रही है कि तुम इस इलाके में रह रही हो जहाँ यहूदियों की सबसे बड़ी तंजीम का हेडक्वार्टर है। इमरान ने इस बार खुलकर बात कर दी। वाटर पावर का हेडक्वार्टर यहाँ ब्लैक पागोस में? अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ यहूदियों की एक कसीर तादाद रहती ज़रूर है, लेकिन इतनी बड़ी तंजीम का हेडक्वार्टर यहाँ हो और मुझे इसका इल्म ना हो, मैं मरकर भी इस पर यकीन नहीं कर सकती। मादाम जाशी ने बड़े जोशीले लहजे में कहा, अगर तुम्हें मरने से पहले किसी तरह यकीन आ सकता हो तो ज़्यादा बेहतर है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की की मौत वाकई अलमनाक वाकया होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, मैं तो मुहावरतन कह रही थी, लेकिन क्या तुम वाटर पावर के खिलाफ काम करने यहाँ आए हो? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें गलत इत्तला मिली है, यहाँ उसका हेडक्वार्टर नहीं है। मादाम जाशी ने बड़े हतमी से लहजे में कहा। मादाम जाशी, तुम एक अलग थलग से जजीरे पर वाक़ एक छोटी सी बार के एक छोटे से दफ्तरनुमा कमरे में बैठी रहती हो और यहाँ बैठकर तुम समझती हो कि तुम्हें दुनिया भर की खबर है। मैंने यहाँ आकर चंद घंटों में इतना मालूम कर लिया है कि वाटर पावर का हेडक्वार्टर यहाँ के एक बड़े जंगल जिसे डॉर्कवुड कहा जाता है में वाक़ है, और तुम शायद पैदा भी यहीं हुई हो और अपने आप को ब्लैक पागोस की मलिका भी समझती होगी, फिर भी तुम ये कह रही हो कि यहाँ हेडक्वार्टर नहीं है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। डॉर्कवुड में? ओ, लेकिन वो तो इंतहाई दुश्वार गुजार और खतरनाक जंगल है कि वहाँ तो कोई आदमी नहीं जाता। अगर वहाँ इतना बड़ा हेडक्वार्टर बनता तो कम से कम मुझे उसकी इत्तला जरूर होती। मादाम जाशी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे किसी सूरत भी इमरान की बात पर यकीन ना आ रहा हो। अगर यकीन ना करने की सूरत में तुम्हारे हुस्न में मजीद इजाफा हो सकता हो तो मत करो यकीन, लेकिन अगर तुम मुझे इतना बता दो कि अगर वाकई यहाँ वाटर पावर का हेडक्वार्टर हो तो यहाँ कौन उसका एजेंट हो सकता है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मेरे ख्याल में तो मैं यहाँ सबको अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम्हारी बात पर यकीन करके सोचा जाए तो एक ही नाम सामने आता है और वो है किंग डॉग। उसका यहाँ ग्रुप भी खासा मजबूत है और वो खुद भी पक्का यहूदी है। यही वजह है कि मेरी उससे आज तक नहीं बनी। वैसे हम दोनों के दरमियान एक ज़हनी मुआहदा मौजूद है कि वो ना मेरे बिजनेस में दखल देता है और ना मैं उसके बिजनेस में। मादाम जाशी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे चेक कर लूँगा। ओके, गुड बाय। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे अरे बैठो, अभी मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ कि तुम जैसे दोस्त की कोई मदद ना कर सकूँ। मैं यहीं बैठे इस पॉइंट को चेक कर सकती हूँ। किंग डॉग का एक खास आदमी जिसे उसके तमाम राजों की खबर रहती है मेरा खास आदमी है। वो मुझसे बड़े से बड़ा राज भी नहीं छुपा सकता। मैं अभी उससे बात करती हूँ, मादाम जाशी ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ बैठ गया। मादाम जाशी ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर मुख्तलिफ नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस टॉम, एक मर्दाना आवाज रिसीवर से निकली। मादाम जाशी स्पीकिंग। टॉम, क्या तुम ऐसी जगह मौजूद हो जहां कोई और फोन कॉल ना सुन रहा हो? मादाम जाशी ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, मैं अपने दफ्तर में मौजूद हूँ, आप खुलकर बात कीजिए। टॉम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। टॉम, तुम्हारा बॉस किंग डॉग का वाटर पावर तंजीम से क्या ताल्लुक है? देखो, जो बात दुरुस्त हो वही बताना। अगर कल मुझे मालूम हो गया कि तुमने कोई गलत बयानी की है तो जानते हो क्या अंजाम हो सकता है। मादाम जाशी ने तल्ख लहजे में कहा। मादाम, आप अच्छी तरह जानती है कि मैंने आपसे कभी किसी मामले में भी गलत बयानी नहीं की और ना कर सकता हूँ। टॉम ने जवाब दिया। उसका लहजा बता रहा था कि वो ये बात अब पूरे खुलूस के साथ कह रहा है। ओके, अब मेरे सवाल का जवाब दो, मादाम जाशी ने सर हिलाते हुए कहा। मादाम, किंग डॉग का इस मशहूर तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसका जर्रा बराबर भी ताल्लुक होता तो मुझसे ये बात छुपी ना रहती। टॉम ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, ये बताओ कि क्या यहाँ ब्लैक पागोस में तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा आदमी है जिसका ताल्लुक वाटर पावर से हो? मादाम जाशी ने कहा और दूसरी तरफ से चंद लम्हे तो खामोशी रही, फिर टॉम की आवाज़ सुनाई दी। मादाम, क्या आप मुझे ये बताएंगी कि आप ये बात क्यों पूछना चाहती हैं? टॉम ने कहा। मैं उस आदमी के जरिए वाटर पावर से ताल्लुक पैदा करना चाहती हूँ, मादाम जाशी ने होठ भींचते हुए जवाब दिया। ओ, मगर मादाम, आप तो यहूदियों से बेपनाह नफरत करती हैं। फिर टॉम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इसे छोड़ो, ये नफरत सारे यहूदियों के खिलाफ नहीं है, ये मेरा जाती मसला है। मैं जात को बिजनेस से अलहदा रखती हूँ। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मादाम जाशी ने कहा। मादाम, दरअसल पूरे ब्लैक पागोस में सिर्फ मुझे ही मालूम है कि यहाँ का रहने वाला एक आदमी वाटर पावर के हेडक्वार्टर में काम करता है। उसकी बीवी जिसका नाम पाडला है वो भी उसके साथ ही काम करती है। वो पाडला दरअसल मेरे पास आती जाती रहती है। जब भी वो छुट्टी पर आती है मेरे पास ज़रूर आती है
उससे एक बार मुझे ये बात मालूम हुई थी, लेकिन चूंकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी थी। टॉम ने झिझकते हुए अंदाज में कहा और इमरान समझ गया कि वो झिझक इसलिए रहा है कि जाशी के सामने वो किसी और औरत के साथ अपने ताल्लुकात जाहिर नहीं करना चाहता। हो सकता है वो खुद मादाम जाशी पर फरीफ्ता हो। अगर मादाम जाशी का लहजा उससे बात करते हुए सख्त ना होता तो फिर लाजमन इमरान यही समझता कि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात है। लेकिन अब ये यकतरफा ट्रैफिक दिखाई दे रही थी। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मादाम जाशी ने चौंक कर पूछा और इमरान भी टॉम की बात सुनकर सीधा हो गया था, क्योंकि उसकी तवक्को के बरखिलाफ बड़ी आसानी से एक मुफीद क्लू सामने आ रहा था। उसका नाम गुडमैन है मादाम, वो भी यहूदी है और मादाम वो आज खिलाफे तवक्को यहाँ किंग डॉग से मिलने आया है। हालांकि वो फर्स्ट संडे को ही आता था। बहरहाल उसने किंग डॉग को $15,000 दिए और किसी अली इमरान नामी शख्स को जो नाराक से यहाँ आया हुआ है, उसके साथ उसके 3 साथी भी हैं और वो किसी मेकअप में हैं, ट्रेस करने और कत्ल करने का सौदा किया है। आपको तो मालूम ही है कि किंग डॉग ने ऐसा सिस्टम अपने दफ्तर में रखा हुआ है कि उसके दफ्तर में होने वाली सारी बातचीत मेरे दफ्तर में भी सुनाई देती है और टेप भी होती है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उसकी मदद को पहुंच सकूं। चुनांचे किंग डॉग और गुडमैन के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। किंग डॉग को भी रकम की ज़रूरत थी और फिर इस मामूली से काम के लिए उसे मोटी रकम मिल रही थी, इसलिए उसने फौरी तौर पर काम पकड़ लिया। आप अगर चाहें तो उस गुडमैन से मैं आपको मिलवा सकता हूँ, टॉम ने कहा। क्या ये गुडमैन पहले भी काम देता रहा है किंग डॉग को? मादाम जाशी ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं मादाम, वैसे वो पुराने दोस्त हैं, लेकिन काम उसने पहली बार दिया है, टॉम ने कहा। उससे पूछो कि गुडमैन इस वक्त कहाँ मिल सकता है। इमरान ने उठकर माउथपीस पर हाथ रखते हुए मादाम से कहा, ताकि उसकी आवाज़ टॉम के कानों तक ना पहुंच सके। टॉम, मादाम जाशी ने इमरान के माउथपीस से हाथ हटते ही कहा। यस मादाम, टॉम ने जवाब दिया। इस वक्त गुडमैन कहाँ मिल सकता है? मादाम जाशी ने कहा। मादाम, इस वक्त तो वो किंग डॉग के साथ पॉइंट 3 पर गया हुआ है, क्योंकि किंग डॉग की आदत आप जानती ही है, वो कोई काम पकड़ ले तो फिर फौरी हरकत में आ जाता है। चुनांचे किंग डॉग ने फौरन ही पड़ताल शुरू कर दी। उसने फ्राइड के जिम्मे ये काम लगा दिया। फ्राइड इस मामले में बेहद होशियार और तेज है। उसने फौरन ही पड़ताल करा ली कि आज नाराक से आने वाली फ्लाइट से 6 औरतें और 14 मर्द ऐसे आए हैं जो ब्लैक पागोस के लिए अजनबी हैं। फिर मजीद पड़ताल के बाद पता चला कि उनमें एक औरत और 2 मर्द तो होटल सिल्वर स्टार में ठहरे हुए हैं, वो सयाह हैं, और 4 मर्द जो जड़ी बूटियों के माहिर हैं और ब्लैक पागोस में जड़ी बूटियों की तलाश के लिए आए हैं, होटल ग्रीनलैंड में ठहरे हैं। वहां से फ्राइड ने उनके हुलिये मालूम कराकर मजीद चेकिंग की तो उनमें से एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर स्कॉट है, वो तो कहीं गायब हो गया है, जबकि बाकी 3 आदमी शहर की बारों और कैफों में इस तरह घूमते फिरते हैं जैसे उन्हें किसी खास आदमी की तलाश हो। उस पर किंग डॉग ने उन तीनों को पॉइंट 3 पहुंचाने का हुक्म दिया। ये उस वक्त एशले बार में मौजूद थे। वहां से फ्राइड के आदमियों ने उन्हें असले के जोर पर अगवा किया और पॉइंट 3 पर पहुंचा दिया। उनके वहां पहुंचने की इत्तला मिलते ही किंग डॉग गुडमैन को साथ लेकर वहां पहुंच गया है। अब जाहिर है गुडमैन जब फारिग होगा तभी मिल सकता है। वैसे आप बेफिक्र रहें, जैसे ही वो फारिग हुआ मैं उसे आपके पास पहुंचा दूंगा। लेकिन मादाम, मेरा नाम दरमियान में ना आए, टॉम ने कहा। पॉइंट 3 पूछो जल्दी, इमरान ने एक बार फिर माउथपीस पर हाथ रखते हुए सर्द लहजे में कहा। ये पॉइंट 3 तुम किसे कहते हो टॉम? मादाम जाशी ने कहा। ओ मादाम, ये किंग डॉग का एक खुफिया अड्डा है, जॉनसन कमर्शियल प्लाजा के नीचे तहखाने है, उसे पॉइंट 3 कहा जाता है, टॉम ने जवाब दिया। उसका रास्ता वगैरह क्या प्लाजा से ही जाता है? मादाम जाशी ने इस बार खुद ही पूछ लिया, क्योंकि उसने इमरान के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात देखकर ही समझ लिया था कि पॉइंट 3 पर ले जाए जाने वाले उसके ही साथी हैं। और फिर टॉम ने डॉक्टर स्कॉट का नाम भी लिया था। मादाम, अब आपसे क्या छुपाना, हालांकि किंग डॉग ने उसे बेहद खुफिया रखा हुआ है। कमर्शियल प्लाजा की उगबी सड़क पर एक छोटी सी रिहायशी कोठी है, उससे रास्ता नीचे जाता है, टॉम ने जवाब दिया। ओके, जब गुडमैन फारिग हो जाए तो मुझे पहले इत्तला कर देना। थैंक यू, मादाम जाशी ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या ये तुम्हारे साथी हैं? मादाम ने रिसीवर रखते ही कहा। हाँ, तुम्हारे पास कार होगी, मुझे इस प्लाजा तक छोड़ दो, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि मेरे साथी किंग डॉग के साथ उस गुडमैन को भी हलाक कर दे, इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। ओ, मैं समझी कि तुम्हें अपने साथियों की जान की फिक्र है। वैसे किंग डॉग बेहद शफाक और खतरनाक आदमी है। सुनो, मैंने जब तुम्हें दोस्त कहा है तो मैं तुम्हारे साथ उस यहूदी के अड्डे पर जाऊंगी, मैं असला ले लूं, मादाम जाशी ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। मेकअप बॉक्स मिल जाएगा यहाँ, इमरान ने होठ भींचते हुए कहा। उसे वाकई यही फिक्र थी कि कहीं वो गुडमैन सफदर और उसके साथियों के हाथों ना मारा जाए। अपने साथियों की फिक्र उसे ना थी, क्योंकि वो जानता था कि किंग डॉग जैसे आम गुंडे उनके सामने नहीं ठहर सकते। हाँ है, लेकिन उसमें तो खासा वक्त लग जाएगा।
मादाम जाशी ने कहा, तुम ले तो आओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा और मादाम जाशी उगती दीवार के दाएं कोने में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथों में एक बड़ा सा मगर जदीद किस्म का मेकअप बॉक्स था। बैठो यहाँ, पहले मैं तुम्हारा मेकअप कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों ग्रुप में हमारी वजह से मुस्तकिल तनाज़ा खड़ा हो जाए, इमरान ने कहा और मादाम जाशी को ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर उसने मेकअप बॉक्स खोला और उसके अंदर मौजूद ट्यूबें निकाल कर मेज़ पर रखी और फिर उसके हाथ इंतहाई तेज़ी से मादाम जाशी के चेहरे पर मेकअप में मसरूफ़ हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट गुजरे थे कि इमरान ने उसे उठने के लिए कहा। मादाम जाशी उठकर दोबारा उसी कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान ने अपने पहले से मेकअप शुदा चेहरे पर मजीद टच लगाने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद जब मादाम जाशी बाहर निकली तो इमरान का चेहरा पहले से काफ़ी हद तक बदल चुका था। कमाल है, तुम तो वाकई जादूगर हो। इस कदर महारत से और इस कदर तेज़ी से तुमने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। और खुद तुमने क्या किया है, इतनी जल्दी तुम्हारी शक्ल कैसे बदल सकती है। मादाम जाशी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। पहले से खूबसूरत हो गई हो ना, बस इतना काफ़ी है। असला उठाओ और जल्दी चलो यहाँ से, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ मेरे साथ, इधर एक अलहदा रास्ता मौजूद है, रास्ते में असले का स्टोर भी है, वहाँ से जो तुम्हारा जी चाहे ले लेना, जाशी ने उसे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन उसने बात करते करते ट्यूबें समेट कर दोबारा बॉक्स में डाली और उसे बंद करके साथ उठा लिया था।